आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि गाड़ी के हेडलाइट में, टॉर्च में, सर्च लाइट में और सैलून में यानी सेविंग दर्पण के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही प्यार से, बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग समझने वाले। तो मेरे भाई लोग, गाड़ी के हेडलाइट में, टॉर्च में, सर्च लाइट में और सैलून में यानी सेविंग दर्पण के लिए हम लोग जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं ना, उस दर्पण का क्या नाम है जानते हो? उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। का नाम है अवतल दर्पण। उस दर्पण का क्या नाम है मेरे भाई? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का क्या खासियत होता है, इसमें क्या क्या खूबी है, क्या होता है, कैसा होता है, सारा कुछ समझने वाले। अवतल दर्पण इस तरह का होता है मेरे भाई लोग। अवतल दर्पण इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। अंदर की ओर धंसा होता है उसका सतह। उसका सतह कैसा होता है? अंदर की ओर धंसा होता है, यानी इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, अंदर की ओर धंसा होता है। और यही धंसा हुआ में प्रतिबिंब बनता है। कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब यही धंसा हुआ में बनता है, यानी प्रतिबिंब इसमें बनता है, इसमें बनता है, इसमें बनता है। ऊपर से रंगा होता है, ऊपर से क्या होता है? रंगा होता है। किसी भी दर्पण में मेरे भाई लोग फोकस बिंदु होता है, फोकस बिंदु। और अवतल दर्पण में जो फोकस बिंदु होता है इसके सामने होता है, इसके सामने। तो मान लीजिए इस अवतल दर्पण का फोकस बिंदु यहाँ है, यहाँ पर है। और कोई भी दर्पण के बीचों बीच वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ये बीचों बीच वाला भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। तो हम लोग किससे दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं। जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं। अब अवतल दर्पण में खासियत क्या होता है? सबसे बड़ा खासियत क्या है कि कभी भी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर अगर कोई वस्तु हम लोग रखते हैं, कभी भी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर कोई वस्तु रखते हैं और उस वस्तु से अगर लाइट निकल रहा है, क्या निकल रहा है? लाइट निकल रहा है, तो वो लाइट अवतल दर्पण से टकराता है। वो लाइट अवतल दर्पण से क्या होगा मेरे भाई? टकराएगा। वो लाइट अवतल दर्पण से क्या होता है मेरे भाई? टकराता है। और टकराने के बाद ये लाइट पूरा सीधा भागता है, एकदम सीधा भागता है, सीधा भागता है, एकदम सीधा भागता है, सीधा, एकदम समानांतर भागता है। क्या भागता है? समानांतर भागता है मेरे भाई, एकदम सीधा भागता है और समानांतर भागता है। कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटता है, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटता, एकदम सीधा भागता है, सीधा भागता है, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटता है और फैलता भी नहीं है, फैलता भी नहीं है और बहुत दूर तक जाता है। तो मेरे भाई, जब भी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर ऐसा वस्तु रखा हो जिससे लाइट निकल रहा हो, क्या निकल रहा हो? लाइट निकल रहा हो। मान लो वहां बल्ब रखा हो, क्या रखा हो? बल्ब रखा हो। और बल्ब से क्या निकलता है मेरे भाई? लाइट निकलता है। उसका लाइट क्या होगा जानते हो? अवतल दर्पण से पहले टकराएगा। अवतल दर्पण से टकराने के बाद सीधा भागेगा, सीधा भागेगा, समानांतर भागेगा, एकदम सीधा भागेगा, सारा प्रकाश एकदम सीधा भागेगा। और जब सीधा भागेगा ना तो बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए आगे जितना भी कोई वस्तु या जो भी है सारा दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश फैलता नहीं है। जिस पर पड़ता है वो हम लोग को क्या होने लगता है? दिखाई देने लगता है। इसलिए गाड़ी के हेडलाइट में, यानी गाड़ी जब हम लोग रात में चलाते हैं ना, तो जो लाइट निकलता है ना, लाइट, जानते हैं उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। टॉर्च है हम लोग पास, सभी के पास टॉर्च है। टॉर्च में भी कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण। सर्च लाइट समझते हैं? सर्च लाइट मतलब जिसको हम लोग लेजर लाइट भी कभी कभी बोलते हैं, उसमें भी कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। क्योंकि अवतल दर्पण में जब प्रकाश दर्पण से टकराता है ना, तो सीधा भागती है, एकदम सीधा और समानांतर भागती है, सभी जमा होकर के भागता है, एकदम घनापन जैसा लगता है और आगे जो भी वस्तु रहता है सारा कुछ दिखाई देने लगता है। टॉर्च का क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं। टॉर्च का चित्र ऐसे होता है मेरे भाई लोग। टॉर्च का ऐसे चित्र होता है कि नहीं? हाँ या ना बोलिए। टॉर्च का ऐसे चित्र होता है कि नहीं? हाँ या ना बोलिए मेरे भाई लोग। टॉर्च का ऐसे चित्र होता है, एकदम ऐसे चित्र होता है। यहाँ पर स्विच लगा रहता है, जिसको हम लोग दबाते हैं, लाइट निकलता है, लाइट निकलता है मेरे भाई, लाइट निकलता है एकदम। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ बल्ब लगा रहता है। यहाँ क्या लगा रहता है? ऐसे बल्ब लगा रहता है, ऐसे बल्ब यहाँ लगा रहता है कि नहीं? अब आपको ये बताना है, अब आपको ये बताना है कि टॉर्च के सामने में एगो शीशा लगा रहता है, शीशा लगा रहता है और ये आपको कटोरी जैसा दिखाई देता है, एकदम कटोरी के जैसा। अब आपको ये बताना है, ये बताना है, आज आप लोग को जांच करने वाले हैं कि अब आप ये हमको बताओ कि ये जो सामने वाला जो शीशा होता है वो अवतल दर्पण होता है कि ये कटोरा जैसा दिख रहा है वो अवतल दर्पण होता है? आप ये बताओ, जल्दी बताओ। अगर पता है तो जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में फेंक के आंसर मारो, हाँ ना मेरे भाई। ये जो सामने शीशा लगल रहता है ना, ये अवतल दर्पण नहीं होता है, ये अवतल दर्पण नहीं होता है, ये कटोरा वाला अवतल दर्पण होता है, ये कटोरा वाला अवतल दर्पण होता है, समझे? ये कटोरा जैसा जो दिख रहा है ना वो अवतल दर्पण होता है। और ये जो बल्ब होता है ना, ये जो बल्ब ऐसा सेट किया रहता है ना, ऐसा सेट
किया रहता है ना कि बल्ब का जो लाइट निकलता है ना, लाइट बल्ब का जहां से लाइट निकलता है ना, वो लाइट वाला बिंदु जो होता है ना, से वो कटोरा का यानी अवतल दर्पण का फोकस बिंदु होता है। कौन सा बिंदु होता है? फोकस बिंदु। यानी इस बल्ब का लाइट जहां से निकलता है ना, लाइट मान लो इतना लंबा बल्ब है, यहां से लाइट निकल रहा है, यहां से लाइट निकल रहा है, तो ये जो बिंदु होगा ना, सही इस अवतल दर्पण का यानी इस कटोरा का कौन सा बिंदु होगा मेरे भाई? फोकस बिंदु होगा। अरे कौन सा बिंदु होगा मेरे भाई? फोकस बिंदु होगा। कौन सा बिंदु होगा? फोकस बिंदु होगा। और जब भी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु से लाइट निकलता है ना, तो वो सबसे पहले दर्पण से टकराएगा, दर्पण से टकराएगा, दर्पण से टकराएगा, और टकराने के बाद सीधा भागेगा मेरे भाई। टकराने के बाद क्या होगा? सीधा भागेगा, एकदम समानांतर भागेगा, और वो कभी मिलेगा नहीं आपस में, और सभी लाइट एकदम सीधा भागता है, एकदम पूरा मजबूती के तरह से फैलता नहीं, एकदम सब मिल करके एकदम साथे एकदम सीधा भागता है, जिसके कारण आगे रखा हुआ हर वस्तु हम लोग को क्या होने लगता है? दिखने लगता है। हम लोग आसानी से देख लेते हैं आगे क्या है, किसके खेत में कौन चोरी कर रहा है, किसके खेत में कौन जानवर है, सारा कुछ देख लेते हैं। गाड़ी में भी यही कहानी है। जैसे मान लो कोई कार है, कोई कार है, कार के ये आगे हेडलाइट लगा रहता है, ये हेडलाइट, और यहाँ एक बल्ब लगा रहता है मेरे भाई, यहाँ एक बल्ब लगा रहता है, यहाँ एक बल्ब लगा रहता है। ये जो ऊपर वाला शीशा आप देख रहे हो ना, ऊपर वाला हेडलाइट के ऊपर वाला शीशा, वो अवतल दर्पण नहीं होता है, वो अवतल दर्पण नहीं होता है। अरे शीशा जो है ना, बल्ब के सुरक्षा के लिए वो शीशा लगाया जाता है ऊपर से, है ना। कटोरा को सुरक्षा के लिए ऊपर से शीशा लगाया जाता है। वही कहानी टॉर्च में। तो टॉर्च के आप ऊपर में शीशा देख रहे हो ना, एकदम शुरू में ये शुरू वाला जो शीशा देख रहे हो ना, ये शीशा अवतल दर्पण नहीं है। ये शीशा लगाया जाता है बल्ब के सुरक्षा के लिए, कटोरा के सुरक्षा के लिए, ना कि ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का काम जो इसमें कर रहा है ना, कटोरा काम कर रहा है। तो उसी तरह मेरे भाई गाड़ी के हेडलाइट में जो ऊपर वाला शीशा होता है, कभी कभी कोई गाड़ी के हेडलाइट के ऊपर वाला शीशा आप देखे होंगे ऐसे होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, एकदम चरखुट के जैसा होता है, तो वो अवतल दर्पण थोड़ी होता है। अंदर में देखो आप, आपके पास अगर कार है, ट्रक है, बस है ना, बाइक है, तो उसका अंदर वाला देखिए कटोरा जैसा होगा, अंदर में आप देखो कटोरा के जैसा होगा, कटोरा के जैसा। और उसमें जो बल्ब लगल होगा ना, थोड़ा सा लंबा होगा, बल्ब क्या होगा? थोड़ा सा लंबा होगा। और उस बल्ब का जहां से लाइट निकलेगा ना, वो वैसा बिंदु पर सेट किया हुआ है ना कि वो कटोरा का फोकस बिंदु होना चाहिए। उस कटोरा का क्या होना चाहिए? फोकस बिंदु। कटोरा मतलब अवतल दर्पण का कैसा बिंदु होना चाहिए? फोकस बिंदु। और कभी भी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु से कोई लाइट निकलता है तो पहले वो दर्पण से टकराता है। पहले किससे टकराता है मेरे भाई? दर्पण से टकराता है, और दर्पण से टकराने के बाद सीधा भागता है, एकदम समानांतर भागता है। कैसा भागता है मेरे भाई? समानांतर भागता है, एकदम समानांतर। और जब समानांतर भागेगा, सारा प्रकाश भागेगा, पूरा घनापन में भागेगा, तो आगे का जितना भी कोई वस्तु है, गधा है, जानवर है, आदमी है, सारा कुछ हम लोग को दिखने लगता है। तो इसका मतलब गाड़ी के हेडलाइट में, टॉर्च में, सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अब समझ में आया? जैसे बाइक लेते हैं हम लोग, मान लो कोई बाइक है, बाइक का हेडलाइट आप देखे होंगे तो इस तरह का हेडलाइट होता है, इस तरह का हेडलाइट होता है कि नहीं, है ना। यहाँ आपका बल्ब लगा रहता है, यहाँ आपका बल्ब लगा रहता है मेरे भाई। ये जो आप कटोरा टाइप का देख रहे हो ना, कटोरा टाइप का, ये अवतल दर्पण होता है। कटोरा टाइप का जो अंदर से दिख रहा है ना, अंदर से, वो अवतल दर्पण होता है। बाहर से जो शीशा लगा रहता है ना, वो अवतल दर्पण नहीं होता है। और जब ये बल्ब से प्रकाश निकलता है, ये बल्ब का जो प्रकाश जहां से निकलता है, वो कहां सेट किया रहता है? फोकस बिंदु पर। और जब इस बल्ब से प्रकाश निकलता है, टकरा करके एकदम सीधा और समानांतर भागता है, समानांतर भागता है मेरे भाई, एकदम सीधा भागता है, सब कुछ समानांतर भागता है, कोई एक दूसरे को नहीं काटता, ना फैलता है, ना बिखरता है, एकदम सब कोई एक साथ सीधा जाता है, एकदम घनापन में, जिसके कारण आगे कुछ भी है, गधा है, क्या है, ठोकर है, आदमी है, जानवर है, गाड़ी है, क्या है, सारा कुछ दिख जाता है। इसलिए गाड़ी के हेडलाइट में, टॉर्च में, सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अब आइए सेविंग दर्पण में, सैलून में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सैलून में भी कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण का एक और खासियत होता है। क्या खासियत होता है से सुनिए मेरे भाई लोग। अवतल दर्पण का एक और खासियत है। क्या खासियत है? ये इसका ध्रुव हो गया, मान लो यहाँ इसका फोकस बिंदु है मेरे भाई, इसका क्या है? फोकस बिंदु है। अवतल दर्पण का एक और क्या खासियत है जानते हो? ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में अगर कोई वस्तु है, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में अगर कोई वस्तु है ना, बीच में कोई वस्तु है ना, तो इसका जो प्रतिबिंब इसमें बनता है ना, प्रतिबिंब, वो बड़ा बनता है।
प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है और सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या बनता है मेरे भाई, बड़ा बनता है और क्या बनता है, सीधा बनता है। लेकिन वो अवतल दर्पण के करीब होना चाहिए, वस्तु नजदीक में होना चाहिए, यानी इतना नजदीक होना चाहिए कि इस अवतल दर्पण का जहां फोकस बिंदु होगा ना उससे आगे होना चाहिए, उसका पीछे नहीं होना चाहिए, उसके पीछे नहीं। अगर इसके पीछे रहेगा ना तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा बन जाएगा। यानी मान लो हम है, इसके पीछे अगर खड़ा है ना, तो मेरा माथा नीचे बन जाएगा, पैर ऊपर बन जाएगा। अवतल दर्पण यानी जब भी सैलून में जाइए तो दर्पण के नजदीक खड़ा होना है आपको। जब भी देखना सैलून में जो कुर्सी लगा रहता है पूरा सटा के लगा रहता है, दीवार के एकदम नजदीक रखा रहता है, ऐसा जगह रहता है ना कि इस बिंदु से आगे लगा रहता है, एकदम इसके करीब। इस बिंदु के तुम जितना करीब रख दो, यहां 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 रख दो। लेकिन इसके पीछे अगर कुर्सी रहेगा ना तो वहां जाके बैठ के अगर बाल उल बनाओगे ना तो तुर मुड़ा नीचे बन जाएगा और गोड़ा ऊपर दिखेगा शीशवा में, दर्पणवा में। तो कुर्सियां पूरा नजदीक रखा जाता है। खासियत क्या है अवतल दर्पण का कि फोकस बिंदु के अगर नजदीक में कोई भी वस्तु अगर रखा हो ना तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। इसलिए सैलून में यानी शेविंग के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग सौर भट्ठी में भी किया जाता है। कहां पर किया जाता है मेरे भाई, सौर भट्ठी में भी किया जाता है। यानी बड़ा बड़ा भट्ठी, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में किया जाता है। किस लिए किया जाता है, सूर्य के प्रकाश के किरण को जमा करने के लिए। और सूर्य के प्रकाश के किरण को जमा करके क्या किया जाता है, आग लगाया जाता है। आग एकदम पूरा विशाल आग तैयार किया जाता है, पूरा एकदम विशाल आग लगाया जाता है। इसका एक और क्या खासियत है, अवतल दर्पण का खासियत क्या है कि इससे जो प्रकाश आती है ना, अगर बहुत दूर से अवतल दर्पण में प्रकाश आ रही है तो टकरा करके एक बिंदु पर मिल जाती है। टकरा करके सारा प्रकाश कहां मिल जाती है, एक बिंदु पर मिल जाती है, फोकस बिंदु पर मिल जाती है। तो मान लीजिए हम यहाँ अवतल दर्पण लगाए हुए, सूर्य से प्रकाश आ रही है, समझो कितना दूर से आ रही है, तो सूर्य से प्रकाश जितना भी आएगी और इस अवतल दर्पण में टकराएगी ना, सारा प्रकाश टकरा करके एक बिंदु से गुजरेगी, सारा प्रकाश टकरा करके एक बिंदु पर मिल जाएगी। और जब एक बिंदु पर मिल जाएगी तो सोचिए वहां कितना गर्मी उत्पन्न होगा, कितना वहां हीट उत्पन्न होगा, जिसके कारण वहां क्या लगेगा, आग लग जाएगा। तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री में क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सूर्य के प्रकाश को जमा करने के लिए। तो सौर भट्ठी में भी किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। साथ ही साथ जो दांत के डॉक्टर होते हैं ना, दांत के डॉक्टर दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। क्योंकि अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे तो दांत कैसा दिखाई देगा, बड़ा बड़ा दिखाई देगा। क्योंकि अभी आप लोग को बताया ना कि अवतल दर्पण के नजदीक में अगर कोई भी वस्तु ले जाओगे ना, बहुत नजदीक में, तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं ना, अवतल दर्पण को दांत के पूरा करीब ले आते हैं। अवतल दर्पण को दांत के करीब ले आते हैं तो दांत का प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण में कैसा बनने लगता है, बड़ा बनने लगता है और सीधा बनने लगता है। तो इन सभी जगह पर कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का इतना सारा खासियत है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नया वीडियो के साथ, बाय बाय बाय।